आज हम आप लोगों को अपना जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम का मार्कशीट दिखाने वाले हैं और ख़ास करके उन अभ्यर्थियों के लिए है जो इस जेपीएससी में असफल हैं और जो अभ्यर्थी आने वाले 14 जेपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए ख़ास करके हम दिखाना चाहते हैं। जो सफल हो गए हैं उनका तो अब रास्ते ही अलग होंगे। तो आइए पहले हम अपना रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो ये हम जेपीएससी के साइट पर आ गए हैं। अब हम यहाँ अपना रोल नंबर डालेंगे 23 30 59 52। ये मेरा रोल नंबर है और मेरा जन्म तिथि 15/1/1998। हम अपना कोई प्राइवेसी नहीं रख रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ शेयर करने में। मेरा मोबाइल नंबर है 77 53 81 96 43 और हम कैप्चा कोड फिल करेंगे JFM ये 1 है। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए ये मेरा जेपीएससी का मार्क्स है और थोड़ा मेरा मार्कशीट बहुत मतलब चौंकाने वाला रहा। ये देखिए मेरा पेपर 1 में मेरा 34 मार्क्स है। हालांकि मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं तो मुझे इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि ग्रामर वगैरह मतलब समझ में आता है, ग्रामर अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन ख़ास करके जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसे हम पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से कि ये मतलब बोल क्या रहा है, मेरे को करना क्या है। तो मैंने केवल हिंदी ही मतलब अटेम्प्ट किया था। बस हिंदी का 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें 34 मार्क्स मिले हैं, जो कि ये क्वालिफाई है। और आने वाले जेपीएससी में थोड़ा और मेहनत करेंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्वालिफाई पेपर से रिज़ल्ट रुक जाए। और ये मेरा देखिए पेपर टू 150 अंकों का था और इसमें हमें मिला है 84 नंबर। मेरा खोरठा था, लेकिन एक बात सोचने वाली है। देखिए हम अपना गलती आप लोगों को बताना चाहते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि हाँ ये किया जा सकता है। और हम गलती कहाँ किए हैं वो अपना गलती बताएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगा और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको तो और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। देखिए खोटा पेपर मैंने जो लिया था मैंने मतलब आनन फानन में ले लिया था। जैसे सब लोग बोल रहे थे कि खोटा से ज़्यादा सिलेक्शन होता है, ये है वो है। तो जब प्री दिया तब तक तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि हमें मेंस की तैयारी करनी भी है या नहीं करनी है। जब प्री का रिज़ल्ट आ गया, मेंस का फॉर्म डाल दिए, तब जा कर के हम खोटा का मतलब निर्णय लिए कि अब खोटा हमको पढ़ना है। फिर से ये फॉर्म भराता है मेंस के लिए, तो खोटा हम लिए और मात्र 8-10 दिन हम खोटा पढ़े थे और उसमें हम ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। और दूसरी गलती हमारी खोटा में ये हुई कि मतलब एक हमारा मिसमैच हुआ था। जैसे मतलब खोटा में 2 टॉपिक पे ये क्या बोलते हैं, ये लेख लिखने को आता है। मैंने गलती से एक ही टॉपिक पे लिखा और एक टॉपिक बिल्कुल छोड़ ही दिया। 10 नंबर तो वहाँ छोड़ दिए हम। और दूसरा में कि जो लास्ट का क्वेश्चन था ये क्या बोलते हैं शायद कवि विवरण या फिर हाँ कवि वृत्तांत ऐसे कुछ था। तो उसको मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने उसको भी मतलब पूरी तरह से छोड़ ही दिया था। यानी कि 150 में 20 मार्क्स को हम टच ही नहीं किए। टोटल हम 130 मार्क्स ही टच किए और वो भी हमें खोटा अच्छा से लिखना भी नहीं आता है।
मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। हमको खोरठा अच्छा से लिखना भी नहीं आता है, ना बोलने आता है, लेकिन फिर भी हमको जो बना वो बना दिए। और हमें एक्सपेक्टेशन था कि मुझे 90 मार्क्स मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी-कभी लग रहा था कि हमें तो खोरठा अच्छा से बोलना भी नहीं आता, अच्छा से हम मतलब शब्द सेटिंग भी नहीं बैठाए हैं, अच्छा से वाक्य भी नहीं लिखे हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि हमें 20-30 नंबर धरा दिए जाएँ। मतलब ऐसा भी मतलब हमें विश्वास था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 84 नंबर आए, तो मेरे लिए तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। और बाकी में आप देख सकते हैं, देखिए एक बात ये है ना कि हम कुल मिलाकर के मेंस की अच्छा से तैयारी ही नहीं किए थे। सीधी सी बात बता रहे हैं, तैयारी ही नहीं किए थे और हम एग्ज़ाम दे कर के आए, तो भी हमें पता था कि हम अच्छा से क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं। हमें पता था कि मेरा नहीं होगा, और मेरा नंबर टोटल 505 दिखा रहा है ना, लेकिन हमें पता था कि हम इतना मतलब कुछ मतलब लिखे ही नहीं, हम मेंस का तैयारी किए ही नहीं थे दोस्त। सीधी सी बात है, हम मेंस का तैयारी किए ही नहीं थे, बहुत कम किए थे। मतलब 20-25 दिन में 5-5 पेपर कंप्लीट करना, समझ जाइए कि कितना मुश्किल होता होगा। हम अपना पेपर के लिए जब 20-25 दिन ना मतलब बचा, तो उसमें हम सभी पेपर तैयार करने का सोचे, लेकिन हो नहीं पाया। तो फाइनली हम कुछ पेपर छोड़ दिए, जो मतलब जिसमें मतलब हमको जितना बना उतना ही किए। और इसके बाद मेरा क्या हुआ, इसके बाद हमने ये मेरा पेपर 3 में देख ही रहे हैं 119 मार्क्स, लेकिन फिर भी इसमें हम उतना अच्छा नहीं लिखे थे जितना अच्छा लिखना चाहिए। न इसमें हम मतलब 1-2 में मतलब ग्राफ बनाए थे, और लेकिन उतना अच्छा हम मतलब उत्तर को सजा नहीं पाए थे। तो मुझे पता था कि अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर भी 119 मिला, बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और पेपर 4 में मेरा 103 है। हाँ, पेपर 4 में मेरा 103 है। इसमें भी हमें जो समझ में आया वही लिखे, लेकिन बिल्कुल हम अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। यानी हम ओवरऑल कहें तो हम किसी भी पेपर में अपने उत्तर से संतुष्ट ही नहीं थे कि हम अच्छा लिखे हैं। और हमें ये नज़र आता था कि इसमें मतलब अच्छा करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसमें बहुत सुधार किया जा सकता है, हमें ये पता था। लेकिन फिर भी 505 मार्क्स आए, तो हमारे लिए एक मतलब हौसले की तरह ये काम कर रहा है कि जब मैंने थोड़ी सी तैयारी करके 505 मार्क्स ला सकते हैं। 574 गया था, हम कैटेगरी BC1 से फॉलो मतलब ये आते हैं, तो 574 गया था। तो हमें लग रहा है कि जब हम थोड़ी सी तैयारी करके इतना नंबर ला सकते हैं, जिसमें कि हम मुझे खुद पता है कि इसमें अभी बहुत सारा स्कोप था जिसे हम तैयार नहीं किए, और उस तरह से उत्तर हम नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना आया हमारा नंबर, फिर भी हम इससे बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि मुझे एक रफ़ आइडिया मिला, और मैंने पहले जो सोच रहा था कि मुझे जिस हिसाब से हम लिखे हैं, जितनी हमारी जानकारी है, जिस हिसाब से हम सब सेटिंग किए हैं, उस हिसाब से हमें मतलब 200 से 300 के आसपास नंबर आएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, और हम जितना हमको स्कोप नज़र आ रहा है, यदि उतना मेहनत कर दिए जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि केवल मेंस एग्ज़ाम में 600-650 के आसपास मार्क्स लाया जा सकता है। तो हम नए कैंडिडेट के लिए एक ख़ास करके बनाए थे वीडियो। और बाकी आगे अभी 14 JPSC आने वाला है, तो न उसमें हम फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि अब सिचुएशन हमारी कुछ बदल गई है, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमारी तैयारी बहुत अधूरी थी। हम आप लोग को बार बता रहे हैं कि हमारी तैयारी बहुत अधूरी थी, और हम किसी भी पेपर में अपने उत्तर से कहीं भी संतुष्ट नहीं थे कि हम अच्छा किए हैं। लेकिन फिर भी इतना मार्क्स आया, तो हमें लग रहा है कि जितना हम में कमी है, यदि उतना पूरा कर देंगे, तो मेरे तो केवल मेंस एग्ज़ाम में 600 से 650 के बीच मार्क्स आ जाएंगे। तो आप लोग भी लगे रहिए, और बाकी जो फेलियर कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक हौसला का काम करेगा, और जो नए कैंडिडेट हैं न, उनके लिए तो ये हौसला रहेगा ही। और हम इस बार फिर से अपना तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि देखिए दोस्त, एक बात है कि मैंने UPSC का मेंस 2 बार लिख चुका है। शायद इसका रिजल्ट हो कि हमें 505 नंबर मिले, क्योंकि हम पढ़े ही नहीं थे, हम कुछ तैयारी ही नहीं किए थे, हम मेंस के एग्ज़ाम पर टाइम ही नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी 505 मार्क्स आए।
तो शायद इसका रिज़ल्ट हो कि मैंने यूपीएससी का 2 बार मैंने मेंस लिखा था, लेकिन इंटरव्यू तक नहीं गया, तो शायद वही हमारे पास जानकारियाँ थी पहले से। तो शायद उसके चलते मुझे लग रहा है कि हम तैयारी नहीं किए, फिर भी 505 मार्क्स आए। तो देखिए मेरा मतलब सिलेक्शन होना, हम खुद जान रहे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ गए, लेकिन जिस हिसाब से हम अपना मतलब इसमें टाइम वेस्ट किए थे और जिसमें अपना हम मेहनत किए थे, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा उम्मीद था भी नहीं। तो बाकी आगे फिर देखा जाएगा, फिर से तैयारी करेंगे। और हमारा एक चैनल है, जिस चैनल पे इसको हम अपलोड करने वाले हैं। जो नए स्टूडेंट होंगे वो इससे जुड़ सकते हैं, केवल नए स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि देखिए हम कोई टीचर नहीं हैं, हम खुद एक अभ्यर्थी हैं। हालांकि हम यूपीएससी का एस्पिरेंट रह चुके हैं, लेकिन हम अपनी बड़ाई नहीं करेंगे। हम 2 बार मेंस तो लिखे हैं, लेकिन इंटरव्यू फेस हम कभी नहीं किए हैं। तो साथ साथ में पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास जो आइडिया होंगे आपको बता सकते हैं, बाकी आप लोग से भी फीडबैक ले सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट जिनको लग रहा होगा कि नहीं हम तो एडवांस स्टेज पर हैं, तो उनको हम नहीं कहेंगे कि मेरे साथ आप जुड़िए। हम बस ये एक चाहते हैं कि हमारे साथ में पढ़ने वाले हों, कुछ हम उनका हेल्प करें, कुछ आपसे भी हेल्प मांग सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी समय समय पर आपको हम वीडियो बना करके सूचित करते रहेंगे। धन्यवाद।